आपको ईवीएम पर भरोसा है? या आप मुझे लिख के दे सकते हैं? लिख के दे सकते हैं। कागज पेन दे देना भैया जरा, अगर किसी के पास हो। चलिए, आप जो लास्ट में जो आप मुझे लिख के भविष्यवाणियां बताना चाहते हैं वो लिख दीजिए। 19/10/2025 को लिख के आपको दे रहा हूं, आप रख लीजिए इसको। प्रशांत किशोर ने इंटरव्यू के दौरान एक भविष्यवाणी हमको साइन करके लिख कर दी जब 19 अक्टूबर को कि ये बिहार चुनाव में होने जा रहा है, ये चीजें हैं। तो क्या है ये भविष्यवाणी, इसको जानने के लिए आपको पूरा इंटरव्यू देखना पड़ेगा। स्टे ट्यून्ड। भूमिकाओं का समय निकल चुका है। लंबी लंबी भूमिकाओं और बड़े बड़े शब्दों की लबबाजी का वक्त नहीं है, क्योंकि चुनाव सिर पर है और चुनाव के ऐलान हो चुके हैं, प्रत्याशियों के ऐलान होने लग गए हैं। अब जो व्यक्ति हम जिनका इंटरव्यू करने आए हैं वो भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बिगेस्ट कीवर्ड ऑफ बिहार इलेक्शन, इंटरनेट की दुनिया का जो सबसे बड़ा कीवर्ड है, अगर राजस्थान में बाड़मेर में या मध्य प्रदेश के धार में, तो बिहार को लेकर के प्रशांत किशोर की बात हो रही है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और न्यूज़ पिंच की टीम इंटरव्यू करने आई है प्रशांत किशोर का। स्वागत है प्रशांत जी। धन्यवाद। कैसा चल रहा है चुनाव? बढ़िया चल रहा है, बिहार बदलाव के लिए तैयार है। तो अभी आप लोगों ने टिकट अनाउंस करना शुरू कर दिए? टिकट हम लोगों ने तो कंप्लीट कर लिए, कर दिए पूरे 243 कर। पूरे 243 हो गए। विवाद भी हुए कुछ? नहीं, थोड़ा बहुत विवाद तो नहीं कहूँगा। देखिए, जो जनसुराज के चुनाव प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया रही है वो पहले से बड़ा, उसको हम लोगों ने क्लियरली लेआउट किया हुआ था। कुल 12,500 लोगों ने आवेदन दिया, उसमें करीब 750 लोग हैं जिन्होंने कि सीरियसली इसको सभी चरणों में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। उन 750 लोगों में से 243 लोगों का चुनाव होना था। तो नेचुरली जिन लोगों को सफलता नहीं मिली या जो लोग इस बार प्रत्याशी नहीं हैं, उनमें से कुछ लोगों को ज़रूर दुख हुआ होगा, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि दो लोग बिल्कुल करीब करीब समान प्रतिभा, समान प्रयास के हैं, लेकिन उसमें एक को चुनना पड़ा। चुनना तो एक ही को है। तो जहाँ तक हो सका है उनको एडजस्ट करने की, समझाने की कोशिश करी गई है। मैं समझता हूँ कि कुछ इक्का दुक्का अपवाद को छोड़ दें तो ज़्यादातर इस जगह जो है वो लोगों ने इस निर्णय को स्वीकार किया है, क्योंकि जनसुराज ने पैसे के दम पर, बाहुबल के दम पर टिकट नहीं दिया है। जो हम लोगों ने वादे किए थे समाज के सभी वर्गों के रिप्रेजेंटेशन का, जो वादे किए थे कि पहली बार बिहार में वो लोग चुनाव लड़ेंगे जिनके बाप दादा नेसेसरली राजनीति में नहीं है, तो 90% से ज़्यादा मैंने कहा था। अभी मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई ये बात तो जो बहुत शुरुआती दिन में लोग कहते थे 22-23 में, आज ये बात कोई नहीं कह रहा। चलिए, आप जो लास्ट में जो आप मुझे लिख के भविष्यवाणियां बताना चाहते हैं वो लिख दीजिए कि ये नहीं, मैं कोई भविष्यवाणी, मैं कोई ज्योतिष तो हूँ नहीं जी। आपने एक सवाल पूछा था, मैं ये लिख सकता हूँ कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और जेडीयू की कितनी सीटें आएंगी? 19/10/2025 को लिख के आपको दे रहा हूं, आप रख लीजिए इसको। ये प्रशांत किशोर ने एक भविष्यवाणी की है, तो इस भविष्यवाणी पे हम इनसे तो उम्मीद करता हूँ कि आप चुनाव के बाद भी मिलेंगे, यहीं मिलेंगे और मिलेंगे। फिर हम आपके जो दावे हैं उन पे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय धन्यवाद निकाला। भैया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये